तो मियाँ मियाँ आज सिमिलैरिटी का आपका डे 9 है, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, दैट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो अब शुरू किया जाए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें BM जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है और CN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। मतलब तो पहले तो आप फोटो बनाइए, ठीक है ना। फोटो क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ये हमारा जो ट्रायंगल है उसमें फिर है, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। और फिर बोल रहा है कि BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC। मतलब क्या हो गया मियाँ? अगर बोल रहा है BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, मतलब यहाँ से एक लाइन खींचिए और ये आप पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऐसे होगा। और फिर बोल रहा है कि CN इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो C से एक लाइन खींचेंगे और ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे होगा, राइट। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है कि AB बाई AC, मतलब देखिए आपको प्रूव करना है कि AB मतलब ये वाला AB बाई AC, ये वाला, और फिर आपका है BM बाई CN। मतलब एक मिनट, नाम नहीं दिया तुम यार ना, मतलब B, एक मिनट, ये मान लीजिए BM है और ये CN। तो बोल रहा है कि, और फिर बोल रहा है BM मतलब ये वाला और ये वाला, और फिर बोल रहा है AM मतलब ये वाला और AM बाई AN, ये वाला। समझ गए? ये आपका BM और ये आपका CN। तो आपको ध्यान देना है AB, AC, BM, CN और फिर AM और PN। ओके। तो आप क्या कीजिएगा भैया, 3 ट्रायंगल का बात हो रहा है, एक हो रहा है ABAC का बात हो रहा है, वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है ना। और फिर आपका BM और CN, वो दोनों भी लग रहा है ट्रायंगल का पार्ट है बेसिकली। BN आपका पार्ट है ट्रायंगल ANC और BM आपका पार्ट है ट्रायंगल BMC, राइट। और AM और AN किस ट्रायंगल का पार्ट है, क्या लगता है? AN और AM जो है AN कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक इसको ट्रायंगल मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, मान लीजिए ट्रायंगल एज्यूम कीजिए जो आप ऐसे करके बनाई है, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि पहले तो आप AB और AC का बात किया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो AB और AC जो है, आपको अपना दिमाग के लिए लिखे आएंगे, इसको क्वेश्चन में नहीं लिखिएगा। आप क्या मालूम चलेगा कि ये ट्रायंगल ABC का पार्ट है। BM बाई CN वो आपका पार्ट हो जाएगा BN बाई CN, ये आपका BM जो है वो पार्ट हो जाएगा आपका ट्रायंगल BMC का। और ये वाला CN जो है आपका ट्रायंगल BMC, ये आपका BNC का पार्ट हो जाएगा, राइट। और इस तरह से फिर आपका AM बाई AN, तो AM जो है वो आपका ट्रायंगल AMN का पार्ट है और AN भी उसी का पार्ट है, राइट। और ये दोनों भी उसी का पार्ट है, दोनों ट्रायंगल ABC का ही है।
और तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले निकालिए, एंगल निकालना शुरू कीजिए, ठीक है। तो जो दिया है उसी से करेंगे हम। तो मान लीजिए कि ये एंगल आपका थीटा है, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है। तो क्या होगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना। अगर ट्रायंगल आप बी एन सी का बात कीजिएगा, बी एन सी का ही बात कीजिए, मतलब बी एन सी का मतलब हम आपको क्या बोल रहे हैं, बी एन सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बी एन सी का। और हाँ, शुरू किया जाए। तो पहले तो आप ट्रायंगल ए बी सी का, हाँ तो पहले एंगल लिख लिया जाए। तो ये आपका थीटा हो गया, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, राइट। और फिर और कुछ निकालिए। आपको ये भी नहीं मालूम है कि एम एन और बी सी पैरेलल है, नहीं मालूम है ना अभी। देखिए वी डोंट नो कि एम एन इज पैरेलल टू सी बी, वी डोंट नो ना, नाइदर गिवन। फोटो देख के तो लग रहा है ना कि दोनों पैरेलल होगा, पर दिया हुआ नहीं ना है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम लोग को नहीं मालूम है ये इन्फॉर्मेशन। सो वी डोंट कंसीडर दैट एम एन इज, अगर हम प्रूव कर दिए अदरवाइज तो मान लेंगे, पर एट दिस स्टेज मेरे को नहीं मालूम है, दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें, हमको बस एंगल दो दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री, तो ये एम एन जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी का, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। फिर क्या हो जाएगा मियाँ, सोचिए तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और ये मान लीजिए मियाँ कि ये आपका अल्फा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला अल्फा है। तो ट्रायंगल बी एम सी में ये वाला एंगल आपका, ये पूरा वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, राइट। तो फिर कैसे कीजिएगा, एक मिनट रुकिए तो जरा सा। सोचिए मियाँ, ए बी बाई ए सी, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए बी ए सी आपका ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है ना, और ये प्रूव करना चाहते हैं कि बी एम बाई सी एन, मतलब यहाँ पे अजीब नौटंकी किया है, बी एन जो है, बी एम बाई सी एन एक ही ट्रायंगल का तो पार्ट ही नहीं लग रहा हो, बी एन उधर है और सी एन उधर है, कैसे होगा। हम्म तो हम बी एम एन और एम एन सी ले सकते हैं ना, हो क्या बोल रही हो, बी एम एन और नहीं 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 होगा। एक ट्रायंगल तो ये भी है ना भैया, ए बी एम, हाँ और ट्रायंगल ए एन सी। ए एन सी, दोनों ये ए ट्रायंगल भी तो बन रहा है जिसमें बी एम और सी एन घुस गया। देखिए ज्योमेट्री जो होता है ना, मोस्टली आपका कनेक्शन निकालने का होता है, आपको हम बाद में एक एग्जांपल भी देंगे।
ज्योमेट्री, आपका ज्योमेट्री है सिमिलैरिटी, तो इसमें बेसिकली आपको कनेक्शन निकालना है, जो गिवन कनेक्शन है उससे जो पूछ रहा है वो कनेक्शन प्रूव कर देना है, राइट। तो हम बेसिकली वही कर रहे हैं राइट नाउ। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कनेक्शन मिल जाए ताकि हम अपना काम कर पाए। तो हमको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। साथ में मिल सॉल्व कीजिए तुम ये जल्दी से मिलकर, दिमाग लगाइए। तो समझ रहे हैं कि आप पहला, इट्स गुड एक्चुअली, आपको पहली बार एक तरीके से सवाल मिल रहा है। देखिए तो ये आपका दिया हुआ है, ओरिजिनल है। तो बात है कि ए बी बाई ए सी तो ट्रायंगल एबीसी का पार्ट है, और एम और एन जो है वो भी आपका ट्रायंगल ए एम एन का पार्ट है, ठीक है। पर यहाँ पे बी एन बाई सी एन जो है, बी एम जो है आपका मान लीजिए ट्रायंगल बी एम जो है वो ट्रायंगल आपका मान लीजिए ए बी एम का पार्ट है, और सी एन जो है वो ट्रायंगल आपका ए एन सी का पार्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कंसीडर कीजिए, ऐसे मान लीजिए ये आपका अगर 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है, तो अगर ए बी एम में यहाँ घुसे हम ए बी एम में, तो अगर इसको थीटा मानते हैं मान लीजिए, तो ये ए आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और फिर आप ट्रायंगल ए एन सी में घुसिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा हो जाएगा ना मियाँ, ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये थीटा है। ये थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए अब हमको कनेक्शन मिल गया एंगल का। हम पहले पहले हम खोज रहे थे पहले हम खोज रहे थे आपका ट्रायंगल बी एन सी, और ट्रायंगल बी एम सी में खोज रहे थे, तो हमको मिल नहीं रहा था। पर यहाँ तो हमको मिल गया, देखिए ट्रिपल ए प्रिंसिपल, सारा का सारा एंगल मिला दिया, 90 डिग्री ये है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, प्रूव कर दिए, और ये तो दोनों में कॉमन ही है। मतलब आपका कुछ समझ लीजिए कि ऐसे फोटो है, एक आपका ऐसे ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल है आपका बी एम ए, और ये थीटा है, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, राइट। और आपका दूसरा एक ट्रायंगल मिला है ऐसे करके है, और ये आपका इसमें बेसिकली मतलब गलत फोटो बना दिए हैं। तो और दूसरा पिक्चर है आपका ए एन सी, मतलब ये आपका कुछ ऐसे है, ये 90 डिग्री है और ये ऐसे है, तो ये एन ए सी, और यहाँ पे हमको मालूम है कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये थीटा है, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि पहले तो लिखिएगा कि सिंस ट्रायंगल ए बी एम इक्वल टू ट्रायंगल, इसमें थीटा है, ये थीटा इसमें कौन है, देखिए कोई भी ऑर्डर फॉलो कीजिए, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, देख रही हैं। अगर आपको ये कठिन लगता है तो छोड़ दीजिए, पर सही तरीके से बता रहे हैं। एक लाइन कोई वाइज चुनिए, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा चुनिए, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज चुने, बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज ही ठीक है। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चुनते हैं। देखिए ए बी एम चुने, ठीक है। अब इसमें जाएंगे, थीटा कौन है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, थीटा ये है आपका, है ना। तो आप लिखिएगा ट्रायंगल एन सी ए, क्या है, दोनों थीटा है। और फिर आप लिखिएगा कि ट्रायंगल बी एम ए बराबर ट्रायंगल ए एन सी, दोनों 90 डिग्री है, गिवन है। तो लिख दीजिएगा कि बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल
आप प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ए बी एम, कोई भी ऑर्डर में लिखती है पर यहाँ एंगल मैच करना जरूरी है। तो ए का एंगल 90 गुणा थीटा इसमें कौन है, इसमें भी है। बी का एंगल बी का जो एंगल है पहले फिगर ए बी एम में, इसको मान लीजिए फिगर 1 और इसको मान लीजिए फिगर 2। तो फिगर 1 में ए 90 गुणा थीटा, फिगर 2 में ए 90 गुणा थीटा यही है। फिगर 1 में आप फिर से जाइए, बी का एंगल कितना है, थीटा। दूसरे फिगर में थीटा, थीटा किसका एंगल है, सी का, सी लिख दी। और हाँ, फिर एम, और इसकी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम की जगह हो जाएगा यहाँ पे एन। हाँ तो एन आप है ये, ना 90। हाँ तो आप ये प्रूव कर दी ना। हाँ, तो प्रूव कर दी आप, तो आप अब आप लिख दीजिएगा कि हम्म, तो आप लिख सकती हैं, अगर इधर ए बी लिखें, ऊपर वाले साइड में हम ट्रायंगल ए बी एम का लिखने वाले हैं, ठीक है, और नीचे वाले साइड में ट्रायंगल ए सी एन का लिखने वाले हैं। तो ए बी एम का आप लिख दीजिए, मान लीजिए ए बी, फिर बी एम, और फिर एम ए, लिख दिए ऐसे। हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे बी एम जो है फिगर 1 में, फिगर 1 में बी एम जो है वो, सॉरी ए बी का बात कर रहे हैं, ए बी का बात कर रहे हैं, इसका इसका बात कर रहे हैं। तो फिगर 1 में देखिए ए बी जो है वो कौन सा एंगल के सामने है, ये बी जो है वो एम एम, हाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री के सामने एसी है। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ए सी है। ऐसे ऐसे ही करके लिखेगा हमेशा, या कितना भी सवाल आसान क्यों ना लग रहा हो। और ये बी एम है, बी एम किस एंगल के सामने है, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने है, राइट। ये इस थीटा के सामने एनसी है, ये सी एन जो। तो यहाँ एनसी लिख दिए। तो देखिए एम ए जो है वो किस एंगल के सामने है, हाँ, फिगर 1 में हाँ, थीटा के सामने है। तो और इसमें थीटा के सामने कौन है, फिगर 2 में फिगर 2 में थीटा के सामने ए एन। एन है, हाँ, ये लिख दिए हम। हम्म, हम्म, हाँ, अब उसके बाद में यहाँ क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो आपका प्रूव हो गया ये वाला लाइन, ए बी इक्वल टू ए सी और एम ए इक्वल टू एन ए। तो बेसिकली आपका ये प्रूव हो गया ना। अब आप देखिए क्वेश्चन में देखिए ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी लिखेंगे, और यहाँ देखिए बी एम लिखा है, मैग्नीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं होता है ना, बी एम हम इसको ऐसे लिखे, बी एम लिख दिए, और यहाँ पे देखिए सी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सी एन लिखा हुआ है ना। सी एन, अगर मैग्नीट्यूड का अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो आराम से हम इसको सी एन लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड का बात कीजिएगा तो एन सी बराबर सी एन होगा ना, होगा कि नहीं। तो सी एन लिख दिए, अब फिर यहाँ देखिए एम ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एम लिखा है, तो इसको एम कर दिए, और एन को एन ही छोड़ दिए, और ये आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं। हाँ, तो मैं